सो डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन और कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल मोशन के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया था और उसके बारे में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे। कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल मोशन। जैसे इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर एट 4.9 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक द पॉइंट नियर द बेस ऑफ द टावर आफ्टर 3 सेकेंड, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। मतलब एक टावर है, ऐसा कोई टावर है, सपोज दिस इज ए टावर ऑफ एच हाइट, ये एच हाइट का है। यहाँ से एक बॉल है जो कि 4.9 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंका गया है। तो ये बॉल ऐसे जाएगा और फिर ये आके हिट करेगा यहाँ पे। तो इसको इतना करने में 3 सेकेंड लगता है। तो आपसे पूछा जाता है कि इस टावर की हाइट बताइए। तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको उस वाले वीडियो में, जो मेरे पहले वीडियो है, उसमें साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट बताया था। तो मैं यहाँ से एज्यूम करूँगा ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव। तो मैं बोलूँगा कि अगर मैं सिंपली ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करता हूँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं एस जो है, जो डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल पोजीशन तो यहाँ है, फाइनल पोजीशन बॉल की यहाँ पर है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है। तो मैं यहाँ पे माइनस एच लिख दूंगा। ठीक है। यू यू मेरा इनिशियल जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लिखूंगा 4.9 इंटू टी। और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ है, जी है, तो मैं लिखूंगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और टी भी हमें दिया गया है कि 3 सेकेंड में वो पहुंच जाता है। तो मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में 4.9 इंटू 3 माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 3 इंटू 3, सो दिस विल बी 4.9 एंड दिस हाइट विल बी 4.9। अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 3, और यहाँ से आ जाएगी आपकी, यहाँ से आ जाएगा 9, राइट। तो दिस विल बी माइनस एच इक्वल टू माइनस 4.9 इंटू 6, क्योंकि ये माइनस 6 होगा तो माइनस माइनस मैंने अंदर ले लिया। तो जो हाइट होगी बिल्डिंग की वो हो जाएगी 29.4 मीटर। ये हाइट हो जाएगी बिल्डिंग की। आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा एक बार। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे मैंने साइन कन्वेंशन यूज किया और ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल तरीके से हमसे सॉल्व हो गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है जो आप साइन कन्वेंशन से बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए मैंने u को 4.9 मीटर प्लस लिखा है और डिस्प्लेसमेंट मेरा नेगेटिव है, तो मैंने माइनस एच लिखा है। और उसके बाद एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव यहाँ पर है हमारे साइन कन्वेंशन के अनुसार, तो उसके अनुसार मैंने कैलकुलेट करके ये आंसर लाया है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन एक आपको बताने जा रहा हूँ। सपोज एक क्वेश्चन में पूछा जाता है, ऐसे कुछ पूछा जाता है क्वेश्चन में, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये एक बिल्डिंग है, मान लो ये बिल्डिंग है 100 मीटर की। ठीक है। यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम है मोहन, और मोहन एक बॉल थ्रो करता है 20 मीटर पर सेकेंड से। बिल्डिंग को थोड़ा और ऊपर बनाना होता है, और ये 100 मीटर की बिल्डिंग है। ठीक है। और यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है सोहन, वो बिल्डिंग पे खड़ा है और वो भी बॉल को थ्रो करता है 20 मीटर पर सेकेंड से। आपको बताना है कि कब वो दोनों बॉल एक दूसरे से मिलेंगी और कहाँ पर मिलेंगे। वेयर दीज टू balls will meet and when। तो ऐसे प्रॉब्लम में मैं सिंपली एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ भी आप अगर आप साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो प्रॉब्लम बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ से ग्राउंड से अगर x डिस्टेंस पे ये
बॉल, ये मोहन के द्वारा जो बॉल है वो x डिस्टेंस गया और सोहन के द्वारा जो बॉल है वो 100 माइनस x डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से। ठीक है, तो मैं ये x को कैलकुलेट करता हूँ, तो x को अगर कैलकुलेट करूँगा तो x को अगर कैलकुलेट करूँगा फॉर मोहन, अगर मैं लिखूँ x इक्वल टू मतलब s, यहाँ पे मैं लिखता हूँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और मोहन के लिए x है, u कितना है 20, टाइम है t, एक्सेलरेशन नेगेटिव है मोहन के लिए, नेगेटिव होना भी चाहिए, g इंटू टी स्क्वायर, राइट। सो दिस इज फॉर मोहन, राइट। अगर मैं सोहन के लिए कैलकुलेट करना चाहता हूँ, अगर सोहन के लिए मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ फॉर सोहन, अगर सोहन अपने जगह से देख रहा है, सोहन के लिए ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया 100 माइनस 6, और मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अगर मैं यहाँ से रेफरेंस फ्रेम, सिर्फ मोहन का तो आ गया, मोहन का तो आ गया, लेकिन सोहन यहाँ से अगर मैं, सोहन बोलता है कि नहीं मेरा ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन नेगेटिव है, किसी भी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं, चाहे इसी डायरेक्शन को आप नेगेटिव ले लीजिए, ऊपर के डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो अगर सोहन बोलता है नहीं मेरा ये डायरेक्शन अगर नेगेटिव है, तो मैं सोहन के लिए लिखूंगा, पॉजिटिव भी ले सकता है, सोहन के लिए क्या लिखूंगा, फॉर सोहन S2 विल बी, यहाँ U1 ले लेते हैं और ए तो दोनों में कॉमन है, U2T एंड दिस विल बी हाफ ए टी स्क्वायर। तो S2 अगर मैं बोलता हूँ 100 माइनस एक्स, लेकिन सोहन बोल रहा है कि ये डायरेक्शन मेरा नेगेटिव है नीचे का, तो मैं माइनस यहाँ लगा देता हूँ, U2 सोहन नीचे फेंक रहा है तो फिर से एक माइनस लगा देता हूँ 20t, और एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होता है, एक्सेलरेशन जैसे नेगेटिव नीचे वाले केस में भी सोहन के रेफरेंस फ्रेम से वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे लिखता हूँ जी टी स्क्वायर। तो आप देखिए माइनस 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 आप कैसे भी करेंगे तो ये माइनस आपका कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा जो कि आप डाउनवर्ड मोशन का इक्वेशन यूजुअली लिखते हैं। तो ये 100 माइनस एक्स हो गया ये, तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो आपको ऐड करने पे मिलेगा x x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100, और यहाँ पे 20 20 और हाफ जी टी स्क्वायर और प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40t। तो t का जो वैल्यू आएगा मेरे बच्चों वो आ जाएगा 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकंड, मैंने 2.5 सेकंड में वो बॉल मीट करेगा। अगर मैं बोलूँगा कि कहाँ पर मीट करेगा, अर्थ से कहाँ पर मीट करेगा, तो मैं x निकाल लूँगा, तो x विल बी 20 इंटू 2.5 माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 2.5 इंटू 2.5, सो ये जो आएगा आपका वैल्यू 2250, और ये हो जाएगा 4.9 इंटू 6.25, तो ये जो कैलकुलेट करके आपका वैल्यू आएगा, अगर मैं इसको 10 ले लूँ, अगर इसको 10 लेके भी बनाया जा सकता है, अगर आप 10 लेंगे, अगर मतलब मान लीजिए मैंने इस क्वेश्चन में 10 लिया है, जी का वैल्यू 10 रखो, जी का वैल्यू 10 रखो फॉर इजी कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 5 अगेन, तो अगर मैं इसको 50 माइनस 5 इंटू 6.25 लिखूँ, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 10 तो 31.25, दैट विल बी 18.75 मीटर, विच इज़ द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। पहले मैंने मोहन के लिए निकाल दिया, फिर सोहन के रेफरेंस फ्रेम से सोहन का निकाल दिया, और ऐसे मैंने दोनों को जोड़ दिया, तो ये आंसर हमारा आ गया। इसी क्वेश्चन को आप रिलेटिव मोशन से और भी इजीली कर सकते हैं, तो वो मैं अगले क्लास में आपको रिलेटिव मोशन जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा तो इसी क्वेश्चन को उससे भी हम करके दिखाएंगे। ठीक है, सो मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था पिछले वीडियो में कि लास्ट में, कि एक बॉगी है जो कॉन्स्टेंटली मूविंग ट्रेन है, सडनली डिटैच फ्रॉम द ट्रेन एंड स्टॉप आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, द डिस्टेंस कवर बाय बॉगी एंड द डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन इन द सेम टाइम इज इन रेशियो। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन है यहाँ पे और वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है,
ये ट्रेन है कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, सपोज ये बॉगी जो है ये बॉगी डिटैच हो जाता है तो ये बॉगी जो है ये बॉगी v से चलने लगेगा और इस पे एक एक्सेलरेशन इधर लगने लगेगा और ये बॉगी आगे जाके यहाँ पे रुक जाता है। ये मैं बॉगी का नाम देता था तो p बॉगी, तो p बॉगी आगे जाके रुक जाता है तो मैंने फाइनल वेलोसिटी ऑफ p बॉगी 0। और जो रेस्ट ऑफ ट्रेन है वो चलते जाता है v स्पीड से। ठीक है, तो पूछा जाता है कि किसी टाइम में जब ये t टाइम में रुक जाएगा तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उस डिस्टेंस में और ये उतने टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी का रेशियो आपको बताना है। तो मैं बोलूँगा कि बॉगी मैं बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉगी। सबसे पहले मैं निकालूंगा टाइम, तो वेलोसिटी फॉर बॉगी लिख देता हूँ, फॉर बॉगी। तो वी एफ इक्वल टू वी माइनस 80, क्योंकि ए नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस 80, तो t का टाइम आ गया v बाई ए, राइट। और इसका डिस्प्लेसमेंट जो बॉगी का हो गया वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉगी इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो टाइम तो हमारा निकल गया वी बाई ए माइनस हाफ ए इंटू वी स्क्वायर बाई ए, तो ये हो जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, वी स्क्वायर बाई 2a हो जाएगा, क्योंकि ये वी स्क्वायर बाई ये a कट जाएगा तो ये वी स्क्वायर बाई 2a हो जाएगा। उसी टाइम में ये जो ट्रेन है, रेस्ट ऑफ ट्रेन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी टी, क्योंकि वो अपने कांस्टेंट स्पीड से ही मूव कर रहा है, तो v इंटू वी बाई ए दैट विल बी वी स्क्वायर बाई ए। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉगी का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर बाई 2a, दैट विल बी वी स्क्वायर बाई ए इंटू 2a बाई वी स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a। मतलब जो ट्रेन की डिस्प्लेसमेंट है वो टू टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉगी है। ठीक है, जो ट्रेन की डिस्प्लेसमेंट है वो 2 टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉगी है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप एस चांद के चाहें और भी आप प्रैक्टिस करते रहें और अपना कॉन्सेप्ट इनरिच करते रहें। थैंक यू सो मच।